ओम शांति। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कभी भी उल्टा ना सोचना है ना बोलना है। अगर आपके सामने कोई करे तो उन्हें अलर्ट करना है, ये भी आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप ऐसे सुनते रहे, उनको बताना है ना यज्ञ की वैल्यू क्या है। क्योंकि आजकल कई बच्चे ऐसे हैं, खाते भी पीते भी यज्ञ से ही पालना होती है, फिर भी बुरा बोलते हैं। एक भी दिन माना बाबा ने कोई कमी नहीं आने दी है। कुछ ऐसा यज्ञ की पालना जो होती है, देखो पूरा ऐसे करो ना कालो, खाने पीने रहने करने कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। कभी कोई परिस्थितियां लौकिक घरों में आ जाती है ना, तो खाने पीने में पहले कमी आती है ना। और बाप के घर में बहुत सारे यज्ञ में ऐसे विघ्न आते हैं, पर खाने पीने रहने में कोई कमी नहीं आती है, कोई कमी नहीं आती। माना जो चीज बच्चों को चाहिए उसमें कोई कमी नहीं आती। बाकी तो स्थितियों की सबकी अपनी अपनी है। अपनी स्थिति से ही कोई अपना भाग्य समझ पाता है और कोई नहीं समझ पाता है। यज्ञ से पालना हर एक बच्चे की हो रही है। अब उसका भाग्य वो समझता है तो ऊंच पद पाता है, नहीं समझता है तो प्राप्त होते हुए भी वो खाली नजर आता है, खाली खाली उसको लगता है। ये जो खालीपन है उसकी अपनी स्थिति की कमी की वजह से है। बाप ने कभी हाथ खाली नहीं रखा है, आपने तो दिया ही दिया है, आज दिन तक देता आ रहा है, लुटाता आ रहा है, लुटाता आ रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। जितना भर सकता है उतना भर देता है कि कोई भी स्थूल ऐसी चीज की भी प्राप्ति की आश नहीं रहती है। अब ये अगर आत्मा रियलाइज करे तो खुश हो कि यज्ञ से हमारी पालना कैसे होती है, तो उतना रिस्पेक्ट यज्ञ के प्रति होना चाहिए। आज बाबा ने कितने विशेष, यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये भाव है बेहद का। अब जहां भी सेंटर्स हैं वो भी एक तरह का यज्ञ है। यज्ञ से ही तो पालना हो रही है ना, सबकी परवरिश तो यज्ञ से ही हो रही है। जो बाबा का समझे कि ये सब बाबा का है, वो यज्ञ का स्वरूप बन जाता है। पर इसे समझने के लिए बेहद की दृष्टि वृत्ति चाहिए, बेहद का चिंतन भी चाहिए, तब कहा जाता है कि यज्ञ से हमारी पालना हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा का भंडारा समझकर अगर कोई घर में भी है ये सोचे कि शिव बाबा का दिया खा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से सेंटर ही बन जाता है। बड़ी वंडरफुल चीज है। रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। और ये आंखें बताती है कि आपको कितनी रिस्पेक्ट है। आर्टिफिशियल बना नहीं पाओगे, सारा तो लेखा जोखा इन आंखों से स्पष्ट हो जाता है। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है तो दिखाई देता है। इतना नर्म ऐसा होता है उसका, उसको रिगार्ड है। इसलिए हम कह रहे थे कि माना अगर बाहर जाके कोई कमाने भी लगे ना, तो भी इतनी फैसिलिटीज नहीं ले सकता जितना यज्ञ फैसिलिटीज देता है। नहीं, क्या कहते हो? मान लो विजिट करने जाते हैं, हा? तो कहीं पर अगर होटल में भी कमरा लेगा ना कोई, तो कितना पैसा देगा, फिर सारी फैसिलिटीज लेगा। और बाबा के घर में पहले फैसिलिटीज मिलती है, सारी चीजें ऐसे माना ओपन, ऐसे सब माना। यज्ञ का कितना रिगार्ड होना चाहिए। कुछ नहीं लेता बाबा, बाबा को नहीं चाहिए आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, आप जानो से बाबा जाने। बाबा को कोई लेना देना नहीं। 1 रुपया दो, 4 रुपया दो, 1000 दो, 10,000 दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव क्या है आपका, उस पर जरूर फर्क पड़ता है। यज्ञ के प्रति रिगार्ड कितना है, उससे बहुत जरूर फर्क पड़ता है। तो यज्ञ से खाना, परवरिश होना, उसकी वैल्यूज ना रखना, कितना बड़ा बोझा चढ़ेगा ना, ये पता नहीं चलता। इसलिए आत्मा ना खाली खाली, उदास, दुखी, परेशान, ये सारी निशानियां इसी चीज की है कि रिस्पेक्ट नहीं है। कोई कहेगा ना कि इसके कारण ये दुखी है, कोई दुख का कारण कुछ और नहीं है, उसका अपना देह अभिमान है, उसको रिस्पेक्ट नहीं।
अगर इस जिसको रिस्पेक्ट हो जाती है ना यज्ञ की, वो तो हर सेकंड यही कहता रहता है, मैंने किया कुछ नहीं, प्राप्त देखो कितना हो रहा है। वाह 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 वाह, कमाल है आपकी, देखो कितनी फैसिलिटीज है। उसको यूटिलाइज करना आता है, सफल करना आता है, सही ढंग से इस्तेमाल करना आता है। ये कौन चलाता है? शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा चलाता है। कोई मनुष्य आत्मा नहीं है संभाल रही। मनुष्य आत्माओं में ताकत शिव बाबा की है जिससे संभाल होती है। कोई एक घर में अपने देखेगा ना कि अरे मैं तो घर चला रहा हूं, मैं तो कमा रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो ये, फिर भी संभाल नहीं पाएगा, फिर भी वो चीजें प्रोवाइड नहीं करा सकता जो बाबा अपने बच्चों को कराता है। चाहे खाने में हो, चाहे पहनने में हो, चाहे रहने में हो, पूरी व्यवस्था आलीशान। ये है भगवान का दिया, है ना। हम भगवान का दिया लेते हैं, भगवान हमारे लिए बंधा हुआ है, पर हमें यज्ञ की वैल्यूज करानी है, समझा। यज्ञ में एक एक चीज, मैंने चाहे ये है, कहीं कहते अरे अपना ही तो है, उठाया और रखा, ना ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। यज्ञ के निमित्त जो बने हैं उनसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं उठाना चाहिए। क्यों समझाया जाता है ये? भले बच्चों का है पर संभाल तो करनी चाहिए ना। अब जैसे घर में होता है, कोई मेहमान आता है तो उसके लिए कोई बहुत सारे पकवान लेकर आते हैं, तो बच्चों को क्या कहते हैं, मिलेगा तुम्हें पहले पर मेहमान, है ना। तो मेहमानों को दिया जाता है, फिर वो जाते हैं तो कौन खाएगा? बच्चे ही तो खाएंगे ना, बच्चे ही खाते हैं। पर जो समझे कि यज्ञ किसका है, यज्ञ की रिस्पेक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, समझा। तो बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, माना इतना जिगरी प्यार होना चाहिए ना यज्ञ से। याद रखना, ये किसी मकान की बात नहीं हो रही है। हर वो बाबा का स्थान जो बना हुआ है वो अपने आप में यज्ञ से जुड़ा है, वो भी यज्ञ है। इसलिए हर सेंटर्स की, हर गीता पाठशाला की, हर जगह की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ ये नहीं है, वहां वो नहीं है, वहां ये नहीं है। ऐसे बोलने वाले आप कौन होते हैं? या क्यों कमियां निकाल रहे हैं? क्या आपके घर में कोई कमी नहीं है? क्या आपके घर में किसी का स्वभाव संस्कार नहीं टकरा था? तो यज्ञ में भी सबके स्वभाव संस्कार ब्राह्मणों के अपने अपने होते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता है। क्या हो गया? अपना घर है ना, रिगार्ड रखें, बातों का बतंगड़ ना बनाए, बातों को छोटे से छोटा, महीन से महीन, एकदम बारीक करके एकदम उसका अस्तित्व खत्म कर दे। याद रखें कि यज्ञ किसका है, इतना रिगार्ड यज्ञ के प्रति होना चाहिए। ओके, तो बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओम शांति।